नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। बिहार सरकार की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में पहले वीडियो के बाद मैं ये दूसरा वीडियो जारी कर रहा हूँ कि 2 जुलाई 2007 के पत्र के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि मृत सरकारी सेवक के विभाग या कार्यालय में रिक्त पद नहीं हो तो दूसरे विभाग में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति होगी, बशर्ते उस पद के लिए कोई अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नहीं भेजी गई हो। 4 दिसंबर 2007 के पत्र के अनुसार लापता सरकारी सेवक के आश्रित की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नहीं होगी। ये 2007 का प्रावधान है, बाद में चलकर इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। 17 अक्टूबर 2008 के पत्र के अनुसार नियोजित शिक्षक की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं होगी। इसमें भी बाद में कुछ परिवर्तन हो गए हैं, ये जो बाद में अभी चल रहा है उस पर कार्रवाई पूरे राज्य में। 31 अक्टूबर 2008 के पत्र के अनुसार यदि कोई सरकारी सेवक अविवाहित हो और उसके माता पिता एवं भाई बहन उसी पर आश्रित हों तो सेवा काल में इनकी मृत्यु पर विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित बहन की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा। लापता सरकारी सेवक के मामले में इन शर्तों के आधार पर विचार किया जाएगा। यदि लापता समय 2 वर्ष से अधिक हो, FIR हुआ हो, लापता आदमी की खोज कठिन हो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नज़र में मामला सत्य हो, यह लाभ उन पर लागू नहीं होगा। अब किन पर लागू नहीं होगा? तो यदि सरकारी सेवक जो लापता हुआ है, लापता होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर वो रिटायर होने वाला हो, यदि सरकारी सेवक पर धोखाधड़ी करने का संदेह हो या आतंकवादी संगठन में शामिल होने का संदेह हो या विदेश जाने का संदेह हो, यदि अनुकंपा नियुक्ति के बाद लापता कर्मी प्रकट हो जाता है तो अनुकंपा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जाएगी। इस सरकारी सेवक के योगदान के बाद उन्हें सस्पेंड कर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। 18 दिसंबर 2008 के पत्र के अनुसार यदि कोई महादलित कर्मी के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं नहीं होने पर भी शर्त के साथ उनकी नियुक्ति होगी कि 2 वर्ष के अंदर वे साक्षरता ज्ञान हासिल कर लेंगे। 22 जून 2009 के पत्र के आलोक में जिला अनुकंपा समिति के दायरे में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नहीं होगी, वरन ये संबंधित नियोजन इकाई के पास जाएंगे। वह इकाई सक्षम गठित समिति के पास नियुक्ति की कार्रवाई हेतु भेजी जाएगी। लेकिन इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि बाद में चलकर जो नियोजित शिक्षक वगैरह हैं, इनके भी मामले अब जिला अनुकंपा समिति के द्वारा ही निपटाए जा रहे हैं। 5 मई 2010 के अब कार्मिक विभाग का नाम परिवर्तित हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग हो गया, तो उनके पत्र के अनुसार तलाकशुदा परित्यक्ता पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति हेतु आश्रित की श्रेणी में शामिल होंगी। 31/5/2010 के पत्र के अनुसार अनुकंपा समिति की बैठक महीना में कम से कम 1 बार होनी चाहिए ताकि लंबित मामले बहुत दिनों तक लंबित न रहें। 25 अक्टूबर 2010 के पत्र के अनुसार यह संसूचित है कि अनुकंपा नियुक्ति की अनुशंसा के साथ अनुकंपा समिति को विहित प्रपत्र में जांच पत्र भी भरकर भेजा जाए। 25 अप्रैल 2012 के पत्र के अनुसार मृत्यु के 2 माह के अंदर कार्यालय प्रधान को चाहिए कि वह जिला अनुकंपा समिति के पास विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजे, अनुशंसा भेजे। कार्यालय प्रधान से प्राप्त आवेदन पत्र पर जिला अनुकंपा समिति विचार करेगी। मैट्रिक पास के लिए 6th पे कमीशन के ग्रेड पे 1800 तथा उससे ऊपर शिक्षा प्राप्त के लिए ग्रेड पे 1900 में अनुशंसा की जाएगी। यदि ग्रेड पे 1900 का पद उपलब्ध नहीं होगा तो 1800 ग्रेड पे ही नियुक्ति कर दी जाएगी। 1 अप्रैल 2014 के पत्र के अनुसार इस तिथि के पूर्व विभिन्न आदेशों के आलोक में दफादार चौकीदार के किसी भी आश्रित की नियुक्ति को अनुकंपा
के आधार पर नियुक्त माना जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए कि 1 जनवरी 1990 को दफादार और चौकीदार सरकारी सेवक के रूप में नोटिफाइड हो गए। 24 अगस्त 2016 के पत्र में निर्देश दिया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को उनके संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। नियमावली के आलोक में उन्हें टंकन और कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त करना होगा। 6 फरवरी 2017 के पत्र के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मी जो पहले नोटरी से हस्ताक्षरित शपथ पत्र देते थे उसे बदल दिया गया है। अब स्वघोषित और स्वप्रमाणित पत्र बनाया गया है। 25 जुलाई 2017 के पत्र के अनुसार भविष्य में शादी नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र अब नहीं लिया जाएगा। 9 नवंबर 2017 के पत्र के आलोक में आश्रित की श्रेणी में पुत्र की सधवा पत्नी को भी जोड़ दिया गया है, बशर्ते परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम अथवा नियोजन के योग्य नहीं हो, तभी उनको कंसीडर किया जाएगा। 15 जुलाई 2021 के पत्र के आलोक में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु उपलब्ध पदों के प्रतिशत का जो बंधेज लगा दिया गया था उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 16 अप्रैल 2021 के पत्र के अनुसार लापता सरकारी कर्मी के आधार पर नया आदेश निकला है जो इस प्रकार है। लापता होने की तिथि से 7 वर्षों की समाप्ति अथवा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा मृत घोषित होने के बाद जो भी बाद में हो से अगले 5 वर्षों के अंदर आवेदन दिए जाएंगे और अनुकंपा समिति इस पर निर्णय लेगी। 30 अगस्त 2019 के पत्र के अनुसार आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में यदि माता पिता दोनों मृत हों अथवा जीवित माता या पिता सरकारी सेवा की एलिजिबिलिटी नहीं रखते हों तो नाबालिग आश्रित बालिग होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेज है। मैंने ये वीडियो जारी किया कि बिहार सरकार के जो भी सरकारी कर्मी हैं उनमें कुछ लोगों की दुखद मृत्यु सेवा काल में होती है, तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत कठिनाई होती है लोगों को। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से सरकारी कर्मियों को जो बिहार सरकार के हैं उन्हें फ़ायदा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय